हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में सर्चिंग अ रिकॉर्ड इन MS एक्सेस यूजिंग DOA इन डेटाबेस कनेक्शन। यानी कि हम किस तरीके से रिकॉर्ड को सर्च करते हैं MS एक्सेस में से विद द हेल्प ऑफ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस कनेक्शन। यानी कि डेटाबेस कनेक्शन में हम किस तरीके से रिकॉर्ड को सर्च करते हैं MS एक्सेस में से DO का यूज़ करके। अब यहाँ पर देखिए विजुअल बेसिक की IDE पर हमने इस तरीके से एक फॉर्म डिज़ाइन किया अंडर फ्रेम कंट्रोल। अब फ्रेम कंट्रोल की अगर हम बात करें तो फिगर फ्रेम कंट्रोल जो होता है वह हमारे फॉर्म पर एक फोकस सेट करता है, यानी कि जिसके थ्रू हमारा एक फॉर्म स्पेसिफिकली शो होता है। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे होंगे स्टूडेंट कंट्रोल में यहाँ पर हमने फ्रेम कंट्रोल ले रखा है। ठीक, उसके अंदर क्या किया हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पर हमने लेवल्स के थ्रू फील्ड्स को डिफ़ाइन किया है। लेवल्स जैसे कि हमारे जो फील्ड्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि रोल नंबर हो गया, हमारा नेम हो गया, हमारा नेम हो गया, हमारा फादर्स नेम हो गया, हमारा जेंडर में हमने ऑप्शन बटन ले रखे हैं। यहाँ पर जेंडर नेम से हमने यहाँ पर लेवल के थ्रू फील्ड डिफाइन किए जेंडर। देन हमने 2 ऑप्शन बटन ले रखे हैं जिसको हम रेडियो बटन भी बोलते हैं। देन कॉन्टैक्ट के थ्रू हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है। देन सिटी के लिए हमने क्या कर रखा है, वैल्यू इंसर्ट। जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कॉम्बो बॉक्स में हमने वैल्यू इंसर्ट करा दी थी, तो उस तरीके से यहाँ पर सिटी की हमारी वैल्यू रिकॉर्ड है। दैन हमने एक कमांड बटन ले रखा है जिसकी हेल्प से हम रिकॉर्ड को सर्च करेंगे कनेक्टिविटी कराकर। ठीक, तो अब हमने क्या करना होगा, जैसा कि आपको पता है कि आप जब भी ज़्यादातर ऑनलाइन जब अपना वर्क करते हैं तो जब आप रोल नंबर की फील्ड में रोल नंबर डालते हैं, फॉर्म में बाकी सब कुछ सही रहता है, लेकिन केवल हम रोल नंबर की फील्ड में रोल नंबर जब एंटर कराते हैं उसके बाद जैसे हम सर्च रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये टोटल वैल्यू ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर, यानी कि वह रोल नंबर जिसको असाइन है उसके अकॉर्डिंग उसका सारा रिगार्डिंग डेटा जो होगा वह यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, वह यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि यह सब हम करते किस तरीके से हैं। तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से समझेंगे कि कोडिंग की हेल्प से हम ये सब किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है dim db एज इंटीजर, dim db एज इंटीजर। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर dim db एज हमने डेटाबेस लिया है यहाँ पर। देन रिकॉर्ड सेट के लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया rs। ठीक है, देन k को हमने एज ए इंटीजर यहाँ पर असाइन किया है। ठीक, यानी कि 3 वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर लिया है। देन अब हमने क्या करना है, ये जो कमांड बटन है सर्च रिकॉर्ड का, हम इस पर वर्क कर रहे हैं, यानी कि हम इस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसकी कोड विंडो जब ओपन होकर आएगी तो इसकी कोड विंडो में हम लिखेंगे k = c int। कन्वर्जन फंक्शन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। text1 डॉट टेक्स्ट। अब text1 हमारा कौन सा, रोल नंबर। text1 हमारा कौन सा, यहाँ पर रोल नंबर। यहाँ पर हमने क्या करा, कन्वर्जन फंक्शन लगा दिया अपना। देन सेट db = ओपन डाटाबेस student.mdb। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने पाथ को डिफ़ाइन किया है जिस पाथ से हमारा डेटाबेस का जो डेटाबेस में से जो रिकॉर्ड है वह सर्च होगा। ठीक है, डेटाबेस में से जो रिकॉर्ड है वह हमारा सर्च होगा। अब सेट rs = db.openRecordSet। अब हमने क्या करा कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड सेट है उसकी हेल्प से हमने क्या करा, जो हमारा रिकॉर्ड है वो ओपन हो। तो आपने अगर DBMS पढ़ी होगी तो सेलेक्ट स्टार हम लगाते हैं टोटल डिटेल के लिए, सेलेक्ट स्टार हम लगाते हैं टोटल डिटेल के लिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 11, स्टूडेंट 11 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, टेबल नेम हो गया। तो हमने क्या कहा कि स्टूडेंट 11 का टोटल डेटा, स्टार मतलब टोटल डेटा डिस्प्ले करा दे, वेयर रोल नंबर = str_k, यानी कि रोल नंबर जो यूज़र एंटर कराएगा उसके अकॉर्डिंग वह उसका सारा डेटा जो है वह डिस्प्ले
करा दे विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 11। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इफ़ rs.eof, eof का मतलब हो गया एंड ऑफ फाइल, यानी कि वो रिकॉर्ड सेट जो होगा वह हमारा एंड ऑफ फाइल तक चेक करेगा। अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो वो यहाँ डिस्प्ले करा देगा मैसेज बॉक्स में कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और अगर रिकॉर्ड हमारा मिल जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिकॉर्ड फाउंड, क्लिक ओके फॉर शो रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड फाउंड, क्लिक ओके फॉर शो रिकॉर्ड। अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू rs डॉट फील्ड 1, यहाँ पर आएगा फील्ड 1 नहीं फील्ड 2, यहाँ पर आएगा फील्ड 2। ठीक, यहाँ पर आ गया हमारा फील्ड 2, यानी कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स के 2, यानी कि यह जो नेम का डेटा है वह उसकी वैल्यू को वहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए हमने यहाँ पर रिकॉर्ड सेट में यह चीज़ लगाई है। देन टेक्स्ट 3 हमारा क्या था, फादर्स नेम, टेक्स्ट 3 हमारा क्या था यहाँ पर, फादर्स नेम। ठीक, अब यहाँ पर भी वह वैल्यू जो है उसकी वह डिस्प्ले कराने के लिए हमने रिकॉर्ड सेट में इस तरीके से यहाँ पर हमने एक सिंटैक्स लिखा है। देन उसके बाद इफ़ rs फील्ड 3 वैल्यू इज इक्वल्स टू मेल, यानी कि ऑप्शन बटन की बात कर रहे हैं अब हम। अगर हमारा ऑप्शन बटन में वैल्यू मेल है देन ऑप्शन 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू, तो वह ऑप्शन 1 की वैल्यू को ट्रू कर देगा और वहाँ पर वह उसके जो सर्किल है उसके बीच में डॉट लगा हुआ आ जाएगा। बट इन द केस इफ़ rs डॉट फील्ड 3 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू फीमेल, अगर हमारे ऑप्शन बटन की वैल्यू फीमेल है तो वह ऑप्शन 2 को ट्रू कर देगा, यानी कि ऑप्शन 2 पर हमारा फीमेल है तो वहाँ उस सर्किल के अंदर वह डॉट फिल कर देगा। और यहाँ पर हमारा इसका इफ़ स्टेटमेंट क्लोज होता है और यहाँ पर हमारा इसका इफ़ स्टेटमेंट क्लोज होता है। ठीक, उसके बाद टेक्स्ट 4 में हमारा कॉन्टैक्ट का फील्ड है, कॉन्टैक्ट का फील्ड है तो उसमें हमने क्या लगा दिया, rs डॉट फील्ड 4 डॉट वैल्यू, यानी कि जो हमारा कॉन्टैक्ट है वह भी डिस्प्ले कर दे। देन कॉम्बो बॉक्स में उसका जो भी सेलेक्टेड सिटी है, कॉम्बो बॉक्स में उसकी जो भी सिलेक्टेड सिटी है विद द हेल्प ऑफ कॉम्बो बॉक्स उसने जो भी सेलेक्ट की थी सिटी, वह सिटी वह डिस्प्ले करा दे। स्टार्टिंग से जो हमारा इफ स्टेटमेंट चला था वह हमारे यहाँ पर क्लोज होता है। देन सब प्रोसीजर यहाँ पर हमारा एंड होता है। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर रोल नंबर 1 दे रखा है महेश का। ठीक, अब रोल नंबर 1 है महेश, तो वह जैसे ही हम रोल नंबर 1 लिखकर यहाँ पर जैसे ही सर्च रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, महेश, फादर नेम सुरेश, देन मेल, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर उसका जो भी होगा 10 डिजिट्स का वो यहाँ पर आ जाएगा। देन सिटी में उसने जो भी भर रखा होगा जैसे कि मुरादाबाद, तो यहाँ पर मुरादाबाद आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि हमारा जब सर्चिंग रिकॉर्ड के लिए जो ऑप्शन है वह रोल नंबर होगा। हमने रोल नंबर लिया है यहाँ पर हम, क्योंकि रोल नंबर हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पर रोल नंबर हमने फिल करा दिया। दैन सर्च ऑप्शन पर हमने जैसे क्लिक किया तो टोटल डिटेल्स और भी जो थी वह हमारी सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो यह हमने DAO यानी कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने रिकॉर्ड को जो है वह सर्च करा MS एक्सेस में से, जो कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन के थ्रू पॉसिबल था। ठीक, अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने जो आज पढ़ा कि यहाँ पर हमने क्या करा, एक फॉर्म है, एक फॉर्म हमने डिज़ाइन किया था। इस फॉर्म की हेल्प से हमें क्या करना है, स्टूडेंट रोल नंबर फील्ड से हमें स्टूडेंट का डेटा सर्च करना है। ठीक है, स्टूडेंट का डेटा हमें सर्च करना है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि रोल नंबर जनरली हम जब भी बहुत से ऐसे फॉर्म होते हैं जहाँ पर हम रोल नंबर क्लिक करते हैं तो हमारा सारा डेटा इस डिस्प्ले हो जाता है। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं। DB को हमने एज ए डेटाबेस डिफाइन करा है, देन हमने RS को एज ए रिकॉर्ड सेट डिफाइन करा है और K को एज ए इंटीजर डिफाइन करा है। K जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी कहाँ से पड़ेगी,
रोल नंबर के लिए असाइन किया हुआ है हमने इसको। और रिकॉर्ड सेट क्या है, रिकॉर्ड में हमारा जो भी डेटा है डेटाबेस में उसको वह डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करेंगे। देन डीबी क्या है यहाँ पर, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने कन्वर्जन फंक्शन लगाकर कमांड बटन में के लिए कन्वर्जन फंक्शन लगा के हमने कहा है कि जो हमारी रोल नंबर की वैल्यू है वो हमारी इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। देन डीबी की हेल्प से हमने क्या करा है, डेटा सोर्स यानी कि अपना डेटाबेस का पाथ जो है वो पाथ डिफाइन करा है, जिसके थ्रू हम अपने रिकॉर्ड को डेटाबेस में से फैच करेंगे। उसके बाद आरएस में आप देख रहे होंगे, आरएस में क्या है, हमने सेलेक्ट स्टार कमांड लगाई है जो कि हमारा स्टूडेंट 11 टेबल में से सारा डेटा फैच करके हमें डिस्प्ले कराएगा जब यूज़र के द्वारा दिया हुआ इनपुट यानी कि यूज़र के द्वारा दिया हुआ रोल नंबर वैलिड होगा। ठीक है, जब यूज़र के द्वारा दिया गया रोल नंबर वैलिड होगा। देन इफ़ RS एंड ऑफ फाइल, अगर एंड ऑफ फाइल तक रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो वहाँ पर क्या लगा देंगे, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो रिकॉर्ड फाउंड, क्लिक ओके फॉर शो रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड मिल जाता है तो हम क्या कर देंगे, क्लिक ओके फॉर शो रिकॉर्ड। देन टेक्स्ट टू टॉक्स, अब क्या है, हम 1 बाय 1 जितनी भी फील्ड्स हमने ली थी हम उनकी वैल्यू को ट्रू कर देंगे, ताकि जब हमारा रिकॉर्ड हमें मिल जाए, यानी कि हमारा रोल नंबर जब हमें असाइन किया हुआ है किसी को और वह रिकॉर्ड हमारा वैलिड है, तो उस कंडीशन में जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं उनकी वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स की 2 और 3 यानी कि नेम और फादर नेम को हमने डिस्प्ले कराया। देन उसके बाद हमने मेल फीमेल का जो हमारा ऑप्शन बटन था उसकी वैल्यू को हमने ट्रू कर दिया यहाँ पर। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर था उसकी वैल्यू को भी हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। देन कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू को भी हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से हमने पूरे डेटा को फैच कर लिया। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।